हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिपल पॉइंट एकेडमी। मैं जोगिंदर रोहिला इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 10th क्लास साइंस की एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेज नंबर 16 पर दिए गए एक्सरसाइज क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 एंड 16, ये क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की क्या स्टेटमेंट है। राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल आपको देने हैं और जिन एग्जाम्पल्स में एनर्जी सप्लाई की गई है, एक एग्जाम्पल आपने देना है जिसमें हीट की फॉर्म में एनर्जी सप्लाई हुई है, दूसरा एग्जाम्पल देना है जिसमें लाइट की फॉर्म में एनर्जी सप्लाई हुई है, तीसरा एग्जाम्पल आपको देना है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी सप्लाई की गई है। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। ए एग्जाम्पल, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी इन द form of heat, magnesium carbonate, we write heat, magnesium oxide solid along with formation of carbon dioxide gas. This is a type of decomposition reaction and we know that all decomposition reactions are accompanied by absorption of energy. ये एक एग्जाम्पल है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी का। हीट की फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट इज ब्रोकन डाउन इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस गेट्स रिलीज्ड। हम कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। आप मैग्नीशियम कार्बोनेट की जगह पर कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल ले सकते हैं या जिंक कार्बोनेट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल आप इस टाइप का ले सकते हैं। सेकंड है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। सेकंड एग्जाम्पल में हम लिखेंगे एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट की फॉर्म में हम एनर्जी सप्लाई करेंगे और एग्जाम्पल लेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। देयर इज ए कंपाउंड AgCl solid and energy is supplied in the form of light. There is formation of Ag solid and chlorine gas gets released. बैलेंस करेंगे इक्वेशन को। Cl2 है, यहां से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 silver atoms. This is the example of decomposition reaction in which energy is supplied in the form of light and in this reaction energy is supplied in the form of sunlight. एक और एग्जाम्पल आपने लेना है जिस केस में एनर्जी सप्लाई करनी है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। सी जो पार्ट है, एनर्जी सप्लाई करेंगे आप एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम एग्जांपल लेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। H2O लिक्विड, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का हम एग्जांपल लेंगे इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हम एनर्जी सप्लाई करेंगे। देयर इज डिकम्पोजिशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, यहां से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, these are some of the examples of decomposition reaction in which energy is supplied in the form of heat, light and इलेक्ट्रिसिटी। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इन रिएक्शंस के अलावा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट and
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिफरेंस क्या है? राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। इन रिएक्शंस के लिए आपको इक्वेशंस लिखनी है। डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहेंगे हम? व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element in a substance। किसी सब्सटेंस में से लेस रिएक्टिव स्पीसीज को मोर रिएक्टिव स्पीसीज जब डिस्प्लेस करती है तो उसे हम सिंपल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का आप एग्जांपल लीजिए, कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट aqueous along with the formation of copper solid। ये एक एग्जांपल है, जिंक metal has displaced copper ions from copper sulfate solution and there is formation of zinc sulfate solution and copper in solid state। आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करती है। मेटलर्जी में से हम एग्जांपल ले सकते हैं, आयरन ऑक्साइड के अंदर से आप आयरन को डिस्प्लेस करते हैं एल्यूमिनियम से, तो आप इस टाइप के भी एग्जांपल ले सकते हैं। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट when two compounds or two compounds react by exchange of ions and two new compounds or molecules are formed, and mostly such type of reactions takes place in solution, and these type of reactions are also called precipitation reaction. In most of these reactions one of the species is precipitated as an insoluble solid from the solution। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आप इन्हें बोल सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप इन्हें बोल सकते हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं इन्हें। इसमें से आप रिएक्शन करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट करेंगे। बेरियम कंबाइंस विद सल्फेट, बेरियम सल्फेट along with the formation of NaCl, 2NaCl। this is aqueous, this is solid state की अगर हम बात करें, aqueous solution। so two compounds are reacting in this example, barium chloride and sodium sulfate। there is exchange of the ions, barium ions combines with sulfate ions and sodium ions combines with chloride ions, and barium sulfate from the solution gets precipitated out as white precipitate। आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंपल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए मोर रिएक्टिव स्पीसीज डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव स्पीसीज, and in double displacement reactions exchange of ions takes place। so this is question number 13। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की जो स्टेटमेंट है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper metal. Write down the reaction involved. सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से सिल्वर को जब हम रिफाइन करते हैं, रिफाइनिंग प्रोसेस में एक्सट्रैक्ट करते हैं आप वहां से कॉपर मेटल की हेल्प से, तो वो रिएक्शन आपने यहां पर शो करनी है। सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, आई एम राइटिंग द फार्मूला ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 aqueous solution. Reaction with copper metal, copper in solid state. So copper is more reactive metal, silver is less reactive in comparison to copper. It is a kind of displacement reaction. Copper will displace silver from silver nitrate solution. There is formation of CuNO3 twice aqueous. क्यूप्रिक नाइट्रेट और कॉपर नाइट्रेट आप बोल सकते हैं। क्यूप्रिक नाइट्रेट विल बी फॉर्म्ड along with the extraction of, I am writing here Ag solid, silver solid state. You can balance the equation, multiply it with 2. Now you can multiply this with 2. 2 silver atom, 2 silver atom, 2 nitrate ions, 2 nitrate ions, 1 copper, 1 copper. This is balanced equation. So this is the reaction of displacement type, in which from the solution of silver nitrate silver ions are displaced by more reactive copper metal. तो ये आप एग्जांपल इस टाइप से कर सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। What do you mean by a precipitation reaction? Explain by giving example. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपने बताना है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होगा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन when some insoluble substance, or you can say precipitate or precipitates are formed in a reaction, and that precipitates is suddenly separates out from the solution. जब किसी रिएक्शन में कोई इनसोल्युबल सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, और वो सॉल्यूशन से बाहर निकल जाता है, एकदम से दिखाई देता है वाटर में, उस पार्टिकुलर लिक्विड के अंदर वो सोल्यूबल नहीं होता है, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। हम उसका एग्जांपल ले सकते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन when it is added into NaCl solution. NaCl is also present in aqueous solution as aqueous solution, and there is formation of AgCl solid, or you can say it is in the form of white precipitates along with the formation of, I am writing here the product of this reaction, that is NaNO3 silver sodium nitrate. So this is the reaction between aqueous solution of silver nitrate and sodium chloride. There is formation of AgCl as precipitate along with the formation of sodium nitrate. This is the example of precipitation reaction, and in this reaction AgCl is precipitated as a solid product. इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग in terms of gain or loss of oxygen with 2 examples each. आपने क्या बताना है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, रिडक्शन को एक्सप्लेन करना है, ऑक्सीजन के गेन और लॉस के बेस पर।
देखिए ऑक्सीडेशन क्या है, हम ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? ऑक्सीडेशन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन. द सब्सटेंस which gains oxygen, when there is gain of oxygen in a particular reaction, when there is gain of oxygen, that process is called oxidation process. We can take many examples of oxidation process. There are so many burning processes. Suppose carbon in solid combines with oxygen, there is formation of carbon dioxide gas along with liberation of energy or heat. This is a kind of exothermic reaction. In this reaction, carbon gets oxidized to carbon dioxide. We can take another example, magnesium solid plus oxygen gas. There is formation of magnesium oxide. Magnesium oxide is also solid. So you can balance the equation to magnesium oxide to magnesium oxide. इस टाइप से आप बैलेंस करेंगे, टू मैग्नीशियम एंड O2 और दो ऑक्सीजन एटम, टू ऑक्सीजन एटम्स होंगे. ये भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है. ये भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है. ऑक्सीजन इज एडेड इनटू मैग्नीशियम एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. आप इस टाइप से एग्जांपल ले सकते हैं. आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, मेटलर्जिकल प्रोसेस से आप एग्जांपल ले सकते हैं. सपोज इफ आई एम राइटिंग हियर वन मोर एग्जांपल, CuO solid, there is reduction of this compound with hydrogen gas. So if you discuss this, hydrogen is present in the form of a gas, there is formation of Cu solid along with the formation of H2O. See the reaction. In this case, hydrogen gets oxidized in H2O form. Hydrogen gets oxidized in this case. There is addition of oxygen with hydrogen, or you can say there is gain of oxygen with hydrogen molecule, and there is formation of H2O molecule. This is the example of oxidation. And in this reaction there is another example. From, if you see from CuO to Cu, there is loss of oxygen from CuO to Cu. There is reduction process. We know that gain of oxygen is oxidation and loss of oxygen is रिडक्शन. इससे नेक्स्ट जो पूछा गया है रिडक्शन के बारे में ही पूछा गया है. हम रिडक्शन को एक्सप्लेन करते हैं. देखिए रिडक्शन को हम ऑक्सीजन के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? रिडक्शन प्रोसेस क्या है? रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन. When in a reaction, when there is loss of oxygen from a particular substance, we say the reduction takes place, the substance gets reduced. एक एग्जाम्पल हमने अभी लिया है CuO, जो एग्जाम्पल अभी लिया है, रिडक्शन ऑफ दिस कंपाउंड along with formation of copper solid with H2O molecule. तो इस केस में हमने क्या डिस्कस किया है? ये जो एग्जाम्पल है CuO, there is loss of oxygen from this molecule CuO, cupric oxide, and formation of copper metal. This is the example from metallurgical reactions. Cupric oxide से copper की formation, there is loss of oxygen. So this is the example of reduction. Cupric oxide gets reduced into copper. आप कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. Zinc oxide, solid zinc oxide, there is reaction with carbon in solid state and there is formation of zinc metal along with the formation of CO, carbon monoxide gas. So in this reaction, see, zinc oxide to zinc, there is loss of oxygen from zinc oxide, there is formation of zinc. So the compound zinc oxide gets reduced to zinc. This is the example of reduction. And see here, from carbon to carbon monoxide,
carbon gets oxidized, there is gain of oxygen by carbon atom, carbon gets oxidized to कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, एग्जाम में कोई एक रिएक्शन लिखें, जैसे आपने ये रिएक्शन लिखा है, इसी रिएक्शन में आप ऑक्सीडेशन दिखाएं, इसी रिएक्शन में आप रिडक्शन दिखाएं। यदि आपसे पूछा गया है कि सेपरेट रिएक्शंस लिखिए, फिर आप अलग से रिएक्शन दिखा सकते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन के लिए हमने रिएक्शन दिखाया था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन है, या कोई और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है आपका जो चैप्टर है क्लास 10 में, जो चैप्टर है एनसीईआरटी बुक में जो चैप्टर दिया गया है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं 12 to 16 क्वेश्चंस हैं जो पेज नंबर 16 पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 एंड 16 हमने इनको डिस्कस किया है। आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल ट्रिपल पॉइंट एकेडमी। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं 17 to 20 वो आपके लिए लेकर आऊंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।